ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज अब हमारा आ जाएगा एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरलेशन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरल क्रस्ट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से होती है। ठीक है, तो एलेंटॉइस किस तरह बनता है। एलेंटॉइस असल में 16 डे पे बनेगा। 16 डे पे कैसे बनेगा, ये अम्बिलाइकल वेसिकल जो है उसी की डायवर्टिकुलम एक पाउट पोचिंग के तौर पे निकलेगा। ठीक है, जिसे हम एलेंटॉइस कहेंगे। अब ये एलेंटॉइस का जो मेन फंक्शन के बारे में तो इतना नहीं है, लेकिन ये इसका एक्सटेंड पहले तो हम देख लेते हैं ना कि ये निकलता तो अम्बिलाइकल वेसिकल से है और कहाँ तक जाएगा, ये हमारे कनेक्टिंग स्टॉक तक जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग स्टॉक पे चला जाएगा। वहाँ से अब ये हमारे पास क्या है कि इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसे हम यूरेकस कहते हैं इन द फीटस। जब एडल्ट के अंदर यही यूरेकस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट में। ठीक है, अब इसी के एलेंटॉइस के अंदर से जो एलेंटोइक स्टॉक जो जहाँ से कनेक्टिंग स्टॉक मिल रही है वहाँ पे जो वेसल्स प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या वो आगे फ्यूचर के अंदर जाकर क्या बनाएंगी, अम्बिलाइकल आर्टरीज। हमें पता है कि अम्बिलिकल वेसल के अंदर जो है वो दो चीज़ें होती हैं, दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। ठीक है, तो आर्टरीज जिसका काम होता है, वेन के बारे में उन्होंने कहा है ओरिजिन उसका और है। ठीक है, वो सेपरेट है। अब हम न्यूरलेशन देख लेते हैं। न्यूरलेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। न्यूरलेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। न्यूरलेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, ठीक है, एंड न्यूरल फोल्ड्स, ठीक है, एंड क्लोजर ऑफ द फोल्ड्स। ठीक है, पहले फोल्ड्स बनेंगे फिर उनका क्लोजर टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब के बनने तक के प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरलेशन। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि वही जो न्यूरल प्लेट बन रही है। अब हमने पढ़ना है कि न्यूरल प्लेट कैसे बनती है। ठीक है, तो हम पहले इसके अंदर असल में हम तीन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो न्यूरलेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट को देख रहे हैं। न्यूरल प्लेट से हमारे पास न्यूरल ग्रूव और न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे और न्यूरल फोल्ड्स के फोल्डिंग की वजह से जो है वो न्यूरल ट्यूब बनेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूरल प्लेट किस तरीके से बनती है। न्यूरल प्लेट बनने के लिए हम कहेंगे कि जो नोटोकॉर्ड हमारे पास होता है ना, नोटोकॉर्ड हमने पहले पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से बनता है, हमने सारा पढ़ लिया। अब उसी नोटोकॉर्ड ने क्या करना है कि अब इससे ऊपर एक्टोडर्म लाई करी है। ये डायग्राम देख लेते हैं ना, ये देखें, ये नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर ये हमारे पास पड़ी हुई है एक्टोडर्म। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड जो है वो अपनी एक्टोडर्म को कहेगा कि तुम थोड़ा थिक हो जाओ। ठीक है, इंड्यूसेस द थिकनेस इन द एक्टोडर्म, और उस एक्टोडर्म के अंदर जब थिकनेस आ जाएगी वो एक प्लेट से फॉर्म कर देगी जिसे कहेंगे न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट के एक्टोडर्म का नाम हमने दे दिया है न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक हो क्या। अब न्यूरो एक्टोडर्म जब बन गई है, न्यूरो एक्टोडर्म का क्या काम होता है, इसने आगे फ्यूचर साइट के अंदर बनाना होता है CNS और रेटिना वगैरह और बहुत से स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है, अब ये हम बुक से कंसल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि न्यूरल प्लेट किस तरीके से बनती है। न्यूरल प्लेट जो हमारे पास नोटोकॉर्ड बना हुआ है वो अपने ऊपर जो एक्टोडर्म लाई कर रही है उसको थिक करेगा। एक्टोडर्म जैसे थिक हो जाएगी उसके ऊपर न्यूरो एक्टोडर्म होगी। न्यूरो एक्टोडर्म जो है वो क्या बनाएगी, CNS बनाना होगा और रेटिना वगैरह बनाना होगा। यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब ये जो न्यूरो एक्टोडर्म बनी है ना, न्यूरो एक्टोडर्म जैसे जैसे नोटोकॉर्ड अपनी डेवलपमेंट करेगा ना, वैसे वैसे अपने न्यूरो एक्टोडर्म भी अपनी डेवलपमेंट करेगी। डेवलपमेंट किस तरीके से करेगी, एक तो थिक ज़्यादा होती रहेगी और दूसरा नोटोकॉर्ड को जो है ना क्रॉस करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड से आगे निकल जाएगी, यानी ऑरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन तक चली जाएगी। जैसे ये ऑरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन तक जाएगी वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पीछे से खींच रहे हैं, जैसे एक इलास्टिक को जितना खींचोगे उस दरमियान से एक ग्रूव निकलता जाता है, उस ग्रूव को हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। अच्छा, अब ये न्यूरल ग्रूव बन जाएगा। तो न्यूरल ग्रूव जैसे बनेगा ना, तो उसके साइड पे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, दो मतलब इस साइड पे, ये दोनों साइड्स पे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, तो वो उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरल फोल्ड्स। आइए हम इसे डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर अगर मैं आपसे कौन सा डायग्राम बताऊँ, ये वाले डायग्राम देखें ज़रा। इसके अंदर हम ये वाले नोटोकॉर्ड नज़र आ रहा है। नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म है ये थिक हो चुकी है और ये एक्टोडर्म जो है नोटोकॉर्ड से आगे निकल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतनी थिकनेस नहीं है एक्टोडर्म की। यहाँ पे देखिए थिकनेस तो है लेकिन सिर्फ उसी एरिया पे है जहाँ पे नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ी सी और हुई हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो वो थिकनेस पूरा ऑरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन फ्रॉम द क्रेनियल साइड एंड दी कोलाइकल मेम्ब्रेन फ्रॉम दी कॉर्डल एंड से हुई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो है फोल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए, ये आपको डिप्रेशन सा मिल रहा है जिसे इन्होंने लेबल किया हुआ है न्यूरल ग्रूव, और यहाँ पे ये न्यूरल फोल्ड्स हैं ये दोनों साइड पे। ठीक है, अब इन्हीं फोल्ड्स ने आपस में करीब आना है। लेट मी टेक पिक्चर टू यू।
like this. This is the notochord, this is the neural groove, these are the two folds, and now see these folds are coming close together and eventually they will fuse with each other. okay, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से फ्यूज़ हो चुके हैं. अब फ्यूज़ होने के बाद ये एक ट्यूब से बना देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब. लेकिन आप यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूरल ट्यूब जो है ना वो एक्टोडर्म के साथ मिली हुई है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो नोटोकॉर्ड जो न्यूरल ट्यूब है वो एक्टोडर्म के साथ नहीं मिली. तो इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन जाती है वो एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाती है. ठीक है, अब वो सेपरेट होने के बाद न्यूरल ट्यूब बन चुकी है. इसका मतलब है हमारे पास न्यूरलेशन कंप्लीट हो चुकी है. लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये भी बताया कि जब न्यूरल ट्यूब बन जाती है ना तो इसके साथ ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं. मतलब कि यही फोल्डिंग्स जो न्यूरल फोल्ड्स है ना इन्हीं में से कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते. ठीक है, उनको जगह नहीं मिल पाती तो वो ऊपर ही ऐसे एज इट रह जाते हैं. जो एज इट रह जाते हैं इनको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ओके, दिस हैज़ बीन लेबल्ड हियर. ये देखें ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है. अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं ना इनका काम क्या होता है. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ने अपना काम करना होता है. लाइक कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. न्यूरॉन्स बनाता है, सेंसरी गैंग्लियन बनाता है, करेनियल नर्व्स बनाता है. ठीक है, इन शॉर्ट पीएनएस बनाता है. ठीक है, तो दिस हैज़ बीन कंप्लीट. न्यूरल ट्यूब ने सीएनएस बना देना है और ऊपर जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है उन्होंने पीएनएस बना देना है. एंड दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड द न्यूरलेशन. ओके, मैंने ये एक ही जगह पे सारा लिखा हुआ है क्योंकि एक तरफ से डायग्राम और एक तरफ से ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है. सो इसे भी आप चेक कर सकते हैं. होप सो ये आपको नज़र आ रहा है. अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.